कैसे हो आप सब। और आज मैं थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप लोग सब समझ गए होंगे। और वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और मैंने पहले एक वीडियो बनाया था और कहा था मैं अब इस टॉपिक पर कभी वीडियो नहीं बनाऊँगी, तो मुझ पर रहा नहीं गया या कुछ भी समझो। और जब चीज़ें आती हैं निकल के तो रहा ही नहीं जाता है, सच में बिल्कुल नहीं रहा जाता है। और ये वीडियो मैं मनीषा और सचिन के लिए बना रही हूँ। मुझे उनसे एक बात पूछनी है। जब ये सारा कांड निकल कर आया था और इन्हीं लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला था कि नेहा के बारे में कि ये चीज़ वो चीज़ है ना, कि मेरी गर्लफ्रेंड और इतनी मतलब कि गर्लफ्रेंड के हम मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल भी एक रत्ती भर भी ये नहीं सोचा कि उसकी तो जो इज्जत जा रही है तो वो जा ही रही है। और हम इस हद तक बोलें, और इसमें मनीषा भी शामिल थी। मनीषा भी हमें यहाँ मिला रही थी कि हम पति पत्नी के बीच में कुछ भी नहीं है। 1 से 1.5 साल से हम पति पत्नी के बीच में कुछ भी नहीं है। तो आपको ये चीज़ कहने में बिल्कुल भी कतई शर्म नहीं लगी कि अपने 4 दीवारों के बीच में जो एक रूम में बातें होती हैं और आप यहाँ पर उछालने में कतई बिल्कुल शर्म नहीं लग रही थी, क्योंकि आपको नोट छापने थे, व्यूज छापने थे। अभी आपने एक कम्युनिटी डाली कि हमारा हैश लगाकर नंबर 1 पे वो है, और हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही। अभी आपको खुशी नहीं मिल रही, नंबर 1 पे आपका चैनल है और ये सब लगाकर, और आपको तब अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें करने में, है ना। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ आपने अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर ली और आपने शादी भी की है ना। पूजा पाठ हुई थी और वो शादी वाला वीडियो भी आपने डाला था कि हमारी और नई हम आगे लाइफ अपनी शुरुआत करेंगे। तो किसी ने नहीं पूछा होगा ये बात, और मैं भी ना शायद पूछती, पर जब चीज़ें निकल के आई हैं तो ज़रूर पूछूंगी। और मुझे पूछने में क्या शर्म जा रहा है, मुझे क्या शर्म लग रही है। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और जब से वो सोशल मीडिया पे हैं ही हैं, और जब आपने बोला ही है तो उसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। अब आपके बीच में अब तो क्या दिन हो गए, 2 से 3 दिन हो गए ना, तो अब तो आपके बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता बन गया कि नहीं, मुझे पूछना था। कोई नहीं पूछेगा ये चीज़ें, और पूछेगा भी कि नहीं पूछेगा मुझे नहीं पता, पूछे तो पूछ ले। पर मुझे जानना बहुत ज़रूरी था कि अब तो ठीक है ना, अब पति पत्नी वाला रिश्ता तो अब आपके बीच में रहे हो गया होगा ना, शादी भी हो गई दोबारा। अब तो नेहा कभी मना नहीं करेगी ना, और नेहा ने टोका होगा आपको, ठीक है। तो ये मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि उस औरत को नीचा गिराकर आपका अब पति पत्नी वाला रिश्ता बन गया। यही रिश्ता अगर आपका उसको ना गिराकर उसको सोशल मीडिया पर इस तरीके से ना उछाल कर और आप अपना रिश्ता बना ही लेते तो अच्छी बात थी ना। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रही कि नेहा गलत नहीं है, गलती हुई है, गलती बाकायदा हुई है, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, क्या ये आपका षड्यंत्र था। सबकी सहानुभूति है मनीषा से, मेरी भी है, पर कुछ सवाल हैं मेरे मनीषा से कि आप उस टाइम कुछ भी नहीं संभाल पाई, कुछ भी सही नहीं कर पाई। अब आपने रातों रात 2 4 5 10 दिन में सब कुछ ठीक कर लिया। 1.5 साल से आप कुछ ठीक नहीं कर पाई, पर अब आपने 10 दिन में सब कुछ ठीक कर लिया, अपनी इज्जत उछाल कर। मैं एक मतलब कि एक छोटा सा मेरा सवाल है, और सोचो तो बहुत गहरा है। अभी आपकी लाइफ में कोई बेबी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। कल को आपके लाइफ में भगवान करे खूब अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हों, और 1 2 नहीं, कम से कम 2 4 5 6 तो हों, कम से कम आधा दर्जन तो होना चाहिए आपका, ठीक है। क्योंकि आपने कष्ट बहुत झेले हैं। भगवान करे, ठाकुर जी से प्रार्थना है आपके खूब सारे बच्चे हों, ठीक है। आपके बच्चे होंगे, बड़े होंगे, कुछ समझदार होंगे, ठीक है। क्या ये बातें बच्चों के सामने नहीं आएंगी, ये बताइए। अरे जब हम कभी कोई चीज़ हमारे साथ होती है, कभी कोई कांड ऐसा होता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी बदल जाती हैं, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी बदल जाती हैं और बहुत
अच्छी तरीके से सबको याद रहता है, और वो एक ना एक दिन हमारे कर्म सामने आ ही जाती हैं, आ जाते हैं, नहीं आ जाते हैं। मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा था, मेरा चैनल ग्रो नहीं बिल्कुल भी चला, और चला क्या, मेरी कुछ नादानियों से नहीं चला। और मेरे घर में इतनी कर्री कंट्रोवर्सी हुई थी जब मेरी सास खत्म हुई थी, बहुत कर्री हुई थी। अगर मैं चाहती तो बहुत अच्छे व्यूज़ छापती, उस कॉन्टेक्ट को लेकर आती यहाँ चैनल पर। तो और मेरी कुछ जो हैं खास मेरी यूट्यूबर जुड़ी हुई हैं मेरे चैनल से, और मेरी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी हुई है, जो जानती हैं मेरी पर्सनल लाइफ को, उनको भी पता है ये बात अच्छी तरीके से, दो एकों को, कि मेरे घर में क्या हुआ था, क्या चला था, तो उनको भी अच्छी तरीक़े से पता है, तो इस बात के वो भी गवाह हैं। तो अगर मैं चाहती तो बहुत कुछ कर लेती, पर ये है ना, हम लोगों को क्या है, हम लोगों को अपनी इज्जत प्यारी आ जाती है ना। वहीं से फिर मैंने अपना चैनल छोड़ना मंजूर किया, पर मैं वो चीज़ नहीं लेके आई। बहुत मेंटली टॉर्चर हुई थी मैं, बहुत मेंटली टॉर्चर हुई थी, पर फिर भी मैंने नहीं। पर आप लोग क्या है, आप लोगों को सिर्फ एक पैसा छापना है, बस आप पैसा छापने की मशीन समझते हो यूट्यूब को, और कुछ भी नहीं। कि कुछ भी है, अगर चैनल चल रहा है, अब दाल सब्जी भात तो कोई देखेगा ना रोज़ रोज़, और ना कोई घूमना फिरना देखेगा। एक अच्छी सी कंट्रोवर्सी लेकर आए, और ये कंट्रोवर्सी कह रहे हैं लोग कि ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, नहीं। अब ये कमेंटों में चलेगा, जो जो इन लोगों से, दोनों पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर जो वीडियो बनाए हैं, तो ये कुछ महीने तो चलेगा। महीने क्या, मुझे तो लगता है अगर पूरी साल भी निकल जाए सन 2025 तो कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं बस यही कहूँगी मनीषा से, मनीषा जी अगर मेरा आप वीडियो देख रही हैं, तो अब तो आपकी लाइफ में नेहा जी नहीं है, और आपकी शादी को 2 से 3 दिन हो भी गए हैं, तो अब पति पत्नी वाला रिश्ता आपका बन गया कि नहीं। और ये चीज़ आप लेकर आई थी, सोशल मीडिया पर लेकर आए थे तुम आप लोग, तो अब हम पूछ रहे हैं आपसे, तो जवाब दीजिए इस बात का।